सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा आज होगा। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, यमन, फलस्तीन में भी आज पहला रोजा होगा। इराक, ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 19 फरवरी बरोज जुमेरात होगा। अजरबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोजा जुमेरात को होगा। बांग्लादेश, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी 19 फरवरी से रमजानुल मुबारक का आगाज होगा। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी आज होंगे। तर्जुमान स्पार्को का कहना है रमजानुल मुबारक का चांद शाम 5:01 पर पैदा हो चुका। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट होगी। इंसानी आंख से चांद नजर आने की कभी इम्कानात हैं। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एक दूसरे को रमजानुल मुबारक की आमद पर दिली मुबारकबाद। उम्मत के अमन, इत्तेहाद और यकजहती के लिए दुआ। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने अमन के फ़रोग के लिए अमीर कतर की सरपरस्ती में सिफारती काविशों को सराहा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, मेडिकल लीडर्स हैं, वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर भरपूर सियासत की गई। 85% बीनाई जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा चाहते थे पीटीआई की क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। 1 घंटा इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आए। इलाज से सियासी क़यादत मुतमईन थी मगर अलीमा खान वीटो करती रही। संजीदा लोगों की बात सुनी जाती तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टरों से चेकअप कराया गया। हकायक पता होने के बावजूद लोगों को गुमराह करना ज्यादती है। ये रोज रोज का तमाशा मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त कहा, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। एनआरओ वाला मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस बात पर यकीन रखता हूँ बातचीत से मसाइल हल होते हैं। ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं। सड़कों की बंदिश खत्म कराना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हकायक छुपाना काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल। ऑपोजिशन का मुआयने के दौरान सरकारी डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार। ऑपोजिशन इत्तेहाद का वजीर दाखिला की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर जवाब। कहा जाती मुआलिज की शर्त इनफरादी जिद नहीं, जाती मुआलिज तक रसाई का फैसला मुतफ़िका मौक़िफ़ है। जाती मुआलिज की मौजूदगी के बगैर किसी सरकारी बोर्ड या डॉक्टर पर एतमाद मुमकिन नहीं। हुकूमत अवाम को हकायक बताने की बजाय धूल झोंकने में मसरूफ है। कौम को असल हकायक से महरूम रखकर सियासी तमाशा लगाया जा रहा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का फौरी तौर पर फैमिली और जाती मुआलिज से मुलाकात का मुतालबा। शफाफ और खुली अदालती कार्रवाई के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक़ 5 मुतालबात। बानी पीटीआई को जाती मुआलजीन तक फौरी रसाई देने का मुतालबा। डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को बिला ताख़ीर रसाई दी जाए। जाती डॉक्टर्स को आज़ादाना तिब्बी राय देने का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। सरकारी मेडिकल बोर्ड के दबाव के बगैर मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई के लिए मुसलसल फॉलो अप मुआयना यकीनी बनाया जाए। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और टेस्ट नताइज फौरी शेयर करने का मुतालबा। इलाज में रुकावट या ताख़ीर पर हुकूमत से तहरीरी वजाहत तलब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है सेहत का मामला सियासी नहीं, इंसानी और आईनी जिम्मेदारी है। ताख़ीर या नुमाइशी इक़दामात नाकाबिल कबूल होंगे। डॉक्टर्स का फैसला था कि उनका मुआयना जो है वो वहाँ पे जेल में हो सकता है, तो हम वहाँ पे मुआयना करेंगे।
डॉक्टर्स ने ये फैसला किया? जी, ये डॉक्टर का फैसला था। अगर मिसाल के तौर पे जो पहले उनको इंजेक्शन जो है वो लगाया गया है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि जी नहीं, ये जेल में नहीं लग सकता, ये हॉस्पिटल में लगेगा, तो उनको हॉस्पिटल लाया गया। अगर इस किस्म की जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग करेंगे, इस किस्म के पैगाम बाहर आके देंगे, तो फिर ये मुलाकात भी जो है वो फिर ये भी बंद हो जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, पीटीआई का मौक़िफ़ सियासी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ वाले सियासी बयानात देकर बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद कराना चाहते हैं। इस किस्म के बयानात देंगे तो ये मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ अपने सियासी मौक़िफ़ को उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। इनका मकसद यह है कि किसी तरह कोई हादसा रोनुमा हो जाए कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो। डॉक्टर्स का फैसला था, बानी पीटीआई का मुआयना जेल में हो सकता है। डॉक्टर्स ने ही फैसला किया, बानी को इंजेक्शन जेल में नहीं अस्पताल में लगाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, पीटीआई के आदत और रिश्तेदार कोई भी नहीं चाहता बानी रिहा हो। सबकी दुकानदारी चल रही है और वो अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। ये रोजाना टीवी पर होते हैं। 2 वोटों का मालिक अंदर है, ये एक कूड़े की वैल्यूएशन नहीं करते। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में शाहराहों की बहाली। इंतजामिया और पुलिस के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मुकम्मल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अहम मकाम अटक पुल जीटी रोड पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। डेरा इस्माइल खान को मियांवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें खोल दी गई। ट्रैफिक मुकम्मल बहाल। मोटरवे M14 सी पैक यॉर्क टोल प्लाजा को भी क्लियर कर दिया गया। हजारा मोटरवे पर हवेलियां और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी बहाल। कोहाला रोड कोहाट में रावलपिंडी रोड भी खुल गए। पुलिस ने अहमदाबाद कोहाट करग में 3 रोज से जारी धरने खत्म करा दिए। शुरका मुंतशिर। पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की तमाम सड़कें फौरी खोलने का हुक्म दिया था। अदालत ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजरेआम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात। बानी का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई के सेल के सामने 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी राहदारी है। बानी के कंपाउंड के साथ लॉन भी है। बानी लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं और धूप में बैठते हैं। 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी को कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। बानी को बेहतर क्लास मुहैया की गई है। लाख फैमिलीज को लिटिल अबव 40 लाख हमने ये कार्ड्स हम दे रहे हैं। 3,000 प्लस 7,000 10,000 रुपया उनको रमज़ान राशन कार्ड के सिलसिले में उनको ये रकम जो है वो मसूल होगी इंशाल्लाह। उसके लिए वो अपना जो उससे अपना खर्चा है वो कर सकेंगे। ये कार्ड एक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पिन एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको माली मावनत के सिलसिले में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गराम फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत का 40 लाख खानदानों को रमजान कार्ड देने का ऐलान। मुबारक महीने में हर खानदान को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। सहूलत बाजारों में भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज का निगहबान रमजान प्रोग्राम पर इजलास से खिताब। कहा, मसीही कम्युनिटी को भी 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। आइंदा जब भी माली मुआवनत की जरूरत होगी इसी कार्ड के जरिए पैसे मिलेंगे। रमजान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। पेरा फोर्स आज से तमाम शहरों में महंगाई के खिलाफ एक्शन ले। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
ईरान अपना पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कभी खत्म नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पजिशकियान का कहना है कि ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। अगर कोई तस्दीक करना चाहे तो हम उसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुज़ाकरात का मकसद एटमी प्रोग्राम की हकीकी नौइयत साबित करना है।